बाइबल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाइबल स्टडीज में बाइबल करैक्टर्स यानी कि बाइबल के जो मुख्य करैक्टर्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये बाइबल जो अध्ययन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए बहुत सहायक रहेगी। जो भी बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट है बाइबल करैक्टर्स। और आइए बाइबल करैक्टर्स में से हम सबसे पहले नूह के करैक्टर्स को देखेंगे, जो कि बाइबल का एक मुख्य करैक्टर है। नूह के नाम का अर्थ है आराम यानी शांति। इसके पिता लेमक, इसके पुत्र 3 पुत्र थे, शेम, हाम और येपत। उत्पत्ति 9 की 18 में लिखा है कि नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वे शेम, हाम और येपत थे, और हाम तो कनान का पिता हुआ। हम सब नूह के वंशज हैं। उत्पत्ति 9 की 19 में नूह के 3 पुत्र यही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। आगे हम पॉइंट नंबर 1 को देखेंगे कि नूह परमेश्वर के लिए विशेष स्थान रखता था। उसके ऊपर आगे हम देखेंगे नूह परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला था, जैसे कि हम इब्रानिया 11 अध्याय उसके 7 वचन को देखेंगे, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह धर्म का प्रचारक था। धर्मियों को परमेश्वर के धर्म के बारे में वह बताने वाला था। दूसरा पत्रस 2 की 5 में लिखा है, और प्रथम युग के संसार को बिना छोड़ा वर्ण भक्तिहीन संसार का महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। नूह ने पाप से अपने परिवार की भी देखभाल की। उत्पत्ति 7 की 1 में लिखा है, और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने उस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में देखा कि नूह परमेश्वर के लिए एक विशेष स्थान रखता था, जहाँ पर हमने देखा कि नूह परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था। नूह धर्म का प्रचारक था, अधर्मियों को परमेश्वर के धर्म के बारे में बताने वाला था। और तीसरा नंबर हमने देखा कि नूह ने पाप से अपने परिवार की भी देखभाल की। ये नूह की कुछ अच्छाइयाँ थी, जैसे कि पहले पॉइंट है कि नूह परमेश्वर के लिए विशेष स्थान रखता था। यानी कि विशेष स्थान कैसे था? वो विश्वास करने वाला था, वह अधर्मियों को परमेश्वर के धर्म में बताने वाला था, और पाप में से अपने परिवार की भी उसने देखभाल की, अपने परिवार को भी पाप में नहीं पड़ने दिया। आगे हम उसके दूसरे पॉइंट में आएंगे, जो है इस प्रकार है, नूह की कमजोरियां। यहां पर हम देखेंगे नूह की कमजोरियों के बारे में, कि जैसे एक इंसान होने के नाते वह एक इंसान तौर पर उनमें कुछ कमजोरियां भी थी, उसके बारे में भी हम देखेंगे। उत्पत्ति 9 अध्याय उसके 20 से 23 वचन तक हम पढ़ेंगे। और नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। ये उसकी कुछ कमियां हैं जो बाइबल में से है। और नंबर 3 पर हम देखेंगे नूह की ताकत के बारे में, उसके सामर्थ के बारे में। वह परमेश्वर की नजर में धर्मी था, परमेश्वर की नजरों में वह धर्मी था। उत्पत्ति हम 7 की 1 वचन को पढ़ सकते हैं। नंबर 2, उसने बिना कोई सवाल किए परमेश्वर की आज्ञाकारी की। उत्पत्ति 6 अध्याय 13, 14, 7 की 1 और 5, 8 अध्याय उसके 16 और 18 वचन को आप पढ़ सकते हैं। उसके तीसरे पॉइंट में लिखा है, परमेश्वर पर वह पूर्ण विश्वास किया, जैसे कि हमने इब्रानिया 11 के 7 में देखा। फिर से पढ़ सकते हैं। वह मेहनती भी था। यहाँ पर देखिएगा, बिना किसी की मदद से अपने परिवार के साथ मिलकर बड़ी और विशाल किश्ती को बनाया। उत्पत्ति 6 अध्याय में और 14 और 17 वचन में हम देख सकते हैं। और उसके जानवरों
और पंछियों को कश्ती में लेकर आना और उसका पालन पोषण करना। उत्पत्ति 7 की 2 से 5 और 14 से 15 वचन में भी हम देख सकते हैं इसके बारे में। और जमीन पर खेती करना और उसको उपजाऊ बनाना। उत्पत्ति 9 का 20 वचन। वो एक मेहनत करने वाला था, एक विशाल किश्ती को बनाया और सभी जानवरों को उसने किश्ती में बिठाया, लेकर आया और उसका पालन पोषण भी करता रहा जितनी देर भी धरती पर जल रहा। और फिर जमीन पर खेती करके उसने उसको उपजाऊ भी बनाया। ये उसकी मेहनत है कि वो एक मेहनती व्यक्ति था। नंबर 5 पर हम देखेंगे उसकी एक और खूबी। नंबर 5 पर वह एक अच्छा प्रचारक था। दूसरा पत्रस 2 की 5 आप देख सकते हैं। और नंबर 6 उसका स्वभाव भक्ति पूर्ण था। उत्पत्ति 8 उसका 20 और 21 वचन को हम पढ़ देंगे। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायी सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ भी उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। हाँ, इसका ये मेन पॉइंट है। नंबर 4 उसमें लिखा है नूह के जीवन से शिक्षा। नूह के जीवन से हम शिक्षा देखेंगे। नंबर 1 परमेश्वर न्याय करने वाला है। उत्पत्ति 6 की 13 और उत्पत्ति 7 की 1 के अनुसार। नंबर 2 परमेश्वर धर्मियों की रक्षा करता है। नंबर 3 उत्पत्ति 8 की 21 के अनुसार परमेश्वर न्याय करने वाला और बुराई से पछताने वाला है। उत्पत्ति 6 की 18। नंबर 4 परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने वाला है। नंबर 5 मत्ती 24 के 37 के 39 के अनुसार परमेश्वर बुरे लोगों को सजा देने वाला है। उत्पत्ति 7 के 1 के अनुसार। नंबर 6 परमेश्वर पापी के साथ धर्मी का नाश नहीं करता। बिना अपनी बुद्धि और समझ के परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना। उत्पत्ति 6 की 22। तो ये नूह के जीवन के बारे में कुछ बातें हैं जिनके बारे में हमने सीखा है। और आगे हम सीखेंगे, अगले एक्ट की तरफ जाएंगे दूसरा, जो कि हम सभी का विश्वास में विश्वासियों को पिता भी कहा गया है। अब्राहम के बारे में हम देखेंगे। तो अब्राहम के नाम का अर्थ है, पहले उसका नाम था अब्राम और बाद में बना अब्राहम, परमेश्वर उसको नाम दिया। अब्राम का अर्थ है महान पिता और अब्राहम का अर्थ है बहुत से लोगों का पिता। नंबर 2 वंश और उसका पारिवारिक जीवन के बारे में हम देखेंगे। अब्राहम नूह से 10वीं पीढ़ी का था। वह शेम का वंशज था और उसका पिता तेरह था। अब्राहम के 2 भाई थे और उसने अपनी सौतेली बहन सारा से विवाह किया था। यहोशू 24 की 2 से हम जानते हैं कि अब्राहम के पिता और दादा झूठे देवताओं की पूजा करते थे। यहोशू 24 का 2। और यहोशू ने सारी प्रजा से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, बहुत समय पहले तुम्हारे पूर्वज इब्राहिम और नाहोर के पिता तेरह, जो महानंद के पार रहते थे, दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। अब्राहम बहुत अमीर था, उसके पास बहुत से नौकर थे। अब्राहम इब्रानियों, अरबों, एदोमियों और मिद्यानियों जैसी कई अन्य जनजाति का पूर्वज था। नंबर 3 कब और कहाँ रहता था। मूल रूप से अब्राहम कसदियों के ऊर में था। यहीं पर परमेश्वर ने मूल रूप से अब्राहम को बुलाया था। प्रेतों के काम 7 की 2 से 3। यह दक्षिणी मेसोपोटामिया बगदाद से 354 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व आज के समय में का एक समृद्ध और उन्नत बुत प्रस्थ केंद्र था। इसका स्वर्ग युग अब्राहम के समय में था। वहां एक महान जिगुराट बनाया गया था जिसे अब्राहम ने शायद देखा होगा। कनान मूर्ति पूजा का केंद्र भी के रास्ते में अब्राहम और उसका परिवार कुछ समय के लिए हरान में रुके। अंत में वे कनान पहुंचे जहां अब्राहम ने अपना शेष जीवन बिताया। ऊर से कनान तक का मार्ग लगभग 2400 किलोमीटर था। ये उनके सफर का वेरवा है।
नंबर 4, प्रशिक्षण और व्यावास। कुछ विद्वानों का मानना है कि अब्राहम एक व्यापारी था। जाहिर है उसके पास बहुत धन था। वह शायद चरवाही का काम जानता था क्योंकि उसके पास बहुत सारे झुंड और गायें थी। उत्पत्ति 13:2 आप देख सकते हैं। बाइबल के विवरण से ऐसा लगता है कि अब्राहम बुद्धिमान और शिक्षित था, यानी कि पढ़ा लिखा था। नंबर 5 हम देखेंगे इतिहास में उसका स्थान। अब्राहम का इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दुनिया में बहुत से लोग और समूह सीधे उसके वंशज हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि बहुत ही वास्तविक अर्थों में अब्राहम सभी विश्वासियों का आत्मिक पिता है। यूहन्ना 8:39 और 40 और रोमिया 4:13 और 24 को हम देख सकते हैं। दुनिया ने बार बार खुद को विद्रोही और पापी दिखाया। परमेश्वर ने पहले जल प्रलय भेजा और फिर राष्ट्र को तितर बितर कर दिया और उसकी भाषाओं को गड़बड़ कर दिया, लेकिन लोगों ने फिर भी पश्चाताप नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने संसार में से एक व्यक्ति, एक परिवार और एक राष्ट्र को चुना और उस समय से मसीह की मृत्यु तक मुख्य रूप से उसी राष्ट्र के साथ व्यवहार किया। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ अपनी वाचा स्थापित की। यह वाचा पहली बार उत्पत्ति 12 में भी दी गई थी और अध्याय 18 में भी उसकी पूर्ण पुष्टि की गई है। उत्पत्ति 12:1-3 हम देखेंगे। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा कि तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे उन्हें आशीष दूंगा और जो तेरा अनादर करेंगे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आगे नंबर 6 पॉइंट है, उसमें हम उसकी अब्राहम की कुछ कमजोरियों को भी देखेंगे। जैसे अध्याय 12 से 20 वचन में लिखा गया है कि वो एक धोखेबाज भी था। अब्राहम अपनी पत्नी सारा के बारे में धोखेबाज था। उत्पत्ति 12:13, तू ये कहना कि मैं तेरी बहन हूं, तब तेरे कारण मेरा बड़ा होगा और तेरे कारण मेरा प्राण बचेगा। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ बल्कि 2 बार हुआ। 2 अलग अलग मौकों पर अब्राहम ने अपने देश के लोगों को धोखा दिया और दावा किया कि सारा उसकी बहन है। फिर उसने धोखे को पहचानने के बजाय अब्राहम ने फिर दोहराया। उत्पत्ति 20:12 में भी, यह सचमुच मेरी बहन है, वरन मेरे पिता की बेटी है, पर मेरी माता की बेटी नहीं, और वह मेरी पत्नी बनी। आगे हम देखेंगे उसकी ताकत को, और पहला नंबर हम देखेंगे कि वो विश्वास, उसके अंदर विश्वास था। इब्रानियां 11:8-12 और उत्पत्ति 12:1-4 अगर हम ये वचन पढ़ेंगे तो यह अब्राहम का सबसे बेहतरीन गुण था। हालांकि वह कई बार असफल हुआ, लेकिन उसने अक्सर अद्भुत विश्वास दिखाया। अब्राहम को दी गई परमेश्वर की पहला आज्ञा पर ध्यान दीजिए। उत्पत्ति 12:1, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने कहा कि उस देश में जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब्राहम को अपना घर समेत वह सब कुछ छोड़ना पड़ा जिसे वह जानता था। अगर आपके मन में कोई बढ़िया मंजिल है तो ये इतना मुश्किल नहीं हो सकता, लेकिन अब्राहम को अभी तक ये भी नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। पहला कदम था जाओ, और तभी तक कोई कहाँ नहीं था। अगर प्रभु ने आपको अपने घर से दूर जाने के लिए कहा तो आपका पहला सवाल शायद यही होगा कि कहाँ पर जाना है। अब्राहम को भरोसा था कि प्रभु उससे सुरक्षित मार्गदर्शन देंगे, उसे रास्ता दिखाएंगे। प्रभु हमेशा हमें 10 कदम दूर क्या करना है ये नहीं बताते, लेकिन वे अगला कदम स्पष्ट करते हैं। अब्राहम के विश्वास ने उसे आज्ञा मानने और कदम दर कदम परमेश्वर के मार्गदर्शन का पालन करने में मदद की है। आगे हम उसका दूसरा जो ताकत है वो देखेंगे, उसकी निस्वार्थ। उत्पत्ति 13:9, क्या सारा देश तुम्हारे सामने नहीं है? मुझसे अलग हो जाओ। यदि तुम बाईं ओर मुड़े तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और जहां तुम दाहिनी ओर मुड़े तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। अब्राहम ने खुद निस्वार्थ कैसे दिखाया? हालांकि वह लूत से बड़ा था और खुद के लिए चुन सकता था कि उसे किस देश में बसना है, लेकिन उसने लूत को पहला विकल्प दिया।
इस निस्वार्थ कार्य के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई और अब्राहम कनान गया, जहां परमेश्वर ने उसे बहुत अधिक बढ़ाया। बाद में अब्राहम ने लूत को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में भी डाल दी। आज के समय में आमतौर पर यह माना जाता है, नंबर 1 पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा लगता है कि लूत ने इसका अभ्यास किया था। अब्राहम ने दूसरों की भलाई के लिए अपने अधिकार को त्याग दिया। नंबर 3, वह आराधना पूर्ण था। अब्राहम ने लगातार परमेश्वर के लिए वेदियां बनाई और उसे महिमा और स्तुति दी। उत्पत्ति 12 की 8 और 22 की 9 देख सकते हैं। इसे पता चलता है कि वह अपने जीवन में हर चीज के लिए परमेश्वर पर निर्भर था। दसवां देना, उत्पत्ति 14 की 20, इब्रानियां 7 की 4, मलाकी 3 7 से 12, पहला यूहन्ना 3 की 17 आप देख सकते हैं। अब्राहम ने अपने पैसे से परमेश्वर का सम्मान किया। वह लालची नहीं था और सदोम के राजा से लूट या धन प्राप्त नहीं करना चाहता था। इसके बजाय उसने मलकीसिदक को 10% दिया। अब्राहम बाइबल में पहला व्यक्ति है जिसने 10वां देने के रूप में दर्ज किया गया है। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया और उसकी संपत्ति को और भी अधिक बढ़ा दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ हमारे पास है उसका अच्छा प्रबंध करें। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर द्वारा उसे दी गई चीजों का अच्छा प्रबंधक है तो ये संभावना है कि प्रभु उसे और भी अधिक देगा। लूका 19 की 7 वचन को भी आप देख सकते हैं। और नंबर 4 पर उसकी जो ताकत है वो था अतिथि सत्कार। उत्पत्ति आप 18 अध्याय देख सकते हैं। अब्राहम अजनबियों के प्रति बहुत मेहमान नवाज था। उसे 3 आदमियों को खाने पर निमंत्रण किया और उसके लिए एक बड़ा बछड़ा को भी मारा। नंबर 5, प्रार्थना में लगे रहना। उत्पत्ति 18 उसका 20 से 17 भी आप देखेंगे। अब्राहम ने सदोम और अमेरा के निवासियों के लिए परमेश्वर से ईमानदारी से विनती की। उत्पत्ति 18 में उसकी प्रार्थना परमेश्वर के साथ उसके घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है। यह लगभग ऐसा था मानो वह परमेश्वर से सौदेबाजी कर रहा था, फिर भी प्रभु ने उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराया। अब्राहम ने अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के मित्र के रूप में कार्य किया। अब्राहम का उदाहरण हमें दिखाता है कि परमेश्वर दूसरों के प्रति प्रेम से प्रेरित स्पष्ट प्रार्थनाओं की सराहना करता है। जिन लोगों के लिए वह मध्यस्थ कर रहा था उसमें से ज्यादातर ऐसे लोग थे जिन्हें वह नहीं जानता था, लेकिन उसकी प्रार्थनाओं में सभी लोगों के लिए प्रेम और करुणा का हृदय प्रकट हुआ। न केवल वह उसकी परवाह करता था बल्कि वह परमेश्वर के समान और न्याय की रक्षा करने में भी उत्साही था। वह एक मध्यस्थ के रूप में साहसपूर्ण खाई में खड़ा था। हमें भी उसी साहस और तीव्रता के साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और आइए जो महत्वपूर्ण जो मेन पॉइंट था 7 के बाद 8वां, उसमें से हम देखेंगे महत्वपूर्ण कार्य व घटनाएं। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने अपना देश छोड़कर कनान चले गए। दूसरा हम देखेंगे लूत को भूमि पर पहला बाग लेने देना। तीसरा, लूत और सदोम के राजा को बचाया। आगे मलकीसदक से मुलाकात हुई। उसने हगार को हाजरा को पत्नी बनाया और इस्माइल को जन्म दिया। उसके साथ पुनः पुष्टि की गई और उसका खतना भी किया गया। सदोम और अमोरा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना भी की। इजहार की बलि देने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परंतु परमेश्वर ने उसके पुत्र को छोड़ दिया। उसकी मृत्यु कैसे हुई? एक लंबे और संतुष्ट जीवन के बाद 175 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। उत्पत्ति 25 का 7 में आप देख सकते हैं। और आइए बाइबल के अगले कैरेक्टर को हम देखेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण दाऊद। आइए दाऊद के जीवन की कुछ झलकियों में हम देखेंगे। और दाऊद जिसके नाम का अर्थ है प्रिय। नंबर 2, वंश और पारिवारिक जीवन। हाँ, पहला शमूएल 17 की 12 और रूत 4 की 12 में भी अगर हम देखेंगे 17 के 12 में दाऊद यहूदा के बैतलहम के एक प्राति पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था। उसके 8 पुत्र थे। शाऊल के दिनों में वह बूढ़ा हुआ और बहुत उम्र का हो गया था। रूत 4 के 17 में भी देखेंगे। और पुरों की स्त्रियों में ने ये कहकर उसका नाम रखा कि नौमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, उसका नाम ओबेद रखा। ये यिशै का पिता और दाऊद का पिता
हुआ। हाँ, जैसे बोज और रूत का पोता था, जिसे दाऊद रूत और बोज का परपोता बन गया। इसका मतलब ये होगा कि रूत की कहानी न्यायों के समय के अंत के करीब में होती है। रूत एक मोआबी थी जिसने धर्म परिवर्तन किया और यहोवा पर अपना विश्वास रखा। यह तथ्य कि वह दाऊद और यीशु की वंशावली में थी हमें याद दिलाता है कि उद्धार सभी के लिए उपलब्ध है, यहां तक कि यहूदियों के लिए भी। दाऊद के करीब रिश्तेदारों के रूप में रूत की स्थिति इस तथ्य की भविष्यवाणी करती है कि दाऊद का वंश मसीहा दुनिया को उद्धार लाएगा। नंबर 3, वह कब और कहाँ रहता था? दाऊद का गृह नगर बैतलहम शहर था। लूका 2:4 में भी आप इसे देख सकते हैं, जिसे दाऊद का शहर भी कहा गया है बैतलहम को। आप खुदा के कलाम में से भी पढ़ सकते हैं उसका जो काम था और उसका रहन सहन। नंबर 4 हम उसमें भी देख सकते हैं, पहला शमूएल आप 13 की 14 वचन को भी आप पढ़ सकते हैं। और ये कुछ नोट्स मैं दे रहा हूँ, आप उसको अच्छे तरीके से आप पढ़िए। उसमें से कुछ वचन दिए गए हैं। पहला शमूएल 13 की 14 भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा शमूएल 7 अध्याय उसके 8 वचन को भी आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पर लिखा गया, सुनाओ सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तुझे 4 गाँव में से भेड़ बकरियाँ के पीछे पीछे चलने से इस मनसा से बुलाया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए। यानी कि उसका जो काम था वो चरवाही करना था, जैसे कि वो एक चरवाहा था। आप बच्चे पढ़ सकते हैं, पहला शमूएल 16 की 11 आगे 17 और 17 की 34-35 लिखा गया है। वो एक संगीतकार और हथियार ढोने वाला भी था। पहला शमूएल 16 की 16 से 21 देख सकते हैं। सामान्य और राजा, ये सभी गुण थे, उनके काम थे जो यहाँ पर लिखे गए हैं। आप अच्छे तरह से पढ़िएगा। और नंबर 5 पर इतिहास में उसका स्थान। बाइबल में किसका उल्लेख अन्य लोगों से अधिक किया गया है? उसका उत्तर निश्चित रूप से यीशु है, लेकिन दाऊद दूसरे स्थान पर है। बाइबल में दाऊद का उल्लेख 983 बार किया गया है। वह इस्राएल के इतिहास में दूसरा और सबसे प्रिय राजा था। दाऊद उन कई व्यक्तियों में से एक था जिसके साथ परमेश्वर ने एक विशेष वाचा बांधी थी। परमेश्वर ने दाऊद और उसके वंशजों के साथ जो वाचा बांधी थी वह दूसरा शमूएल 7 की 8 से 17 में देखी जा सकती है, और उससे दाऊद की वाचा के रूप में भी संबोधित किया गया है, जिसकी मुख्य विशेषताएं परमेश्वर द्वारा दाऊद की निरंतर सुरक्षा, उसके लिए एक पिता की तरह होना और पूरे इतिहास में उसकी राजसी वंश को सुरक्षित करता है। ये दाऊद की वाचा के वादे हैं जिसे यीशु पूरा करने के लिए आता है। मसीह के समय में रहने वाले यहूदियों ने पहचान लिया था कि दाऊद का वंश मसीहा के रूप में आएगा। वह इस्राएल को बचाएगा और उस पर राज करेगा। इस प्रकार इस मसीहा के लिए दाऊद की संतान की उपाधि का इस्तेमाल किया गया है। लोगों ने यीशु के लिए इस उपाधि का इस्तेमाल 10 से ज़्यादा बार किया। अंधे भी जानते थे कि वह चिल्ला रहा था, दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। लूका 18 की 38 में हम देखते हैं जहाँ पर एक अंधा चिल्लाता है और उसे दाऊद की संतान बोलता है, क्योंकि वो अंधा भी जानता था इसके यीशु के बारे में कि वह दाऊद की संतान था। हाँ, नंबर 6 में कमजोरियाँ देखेंगे। दाऊद की बहुत सारी कमजोरियाँ थी। अगर ताकत थी तो कमजोरियाँ भी बहुत सारी थी। दाऊद की कुछ महत्वपूर्ण कमजोरियाँ यहाँ पर दी गई है, जैसे कि वह एक व्यभिचारी था, उसने हत्या भी की थी, गरीब पिता, जनगणना का आदेश देकर घमंड किया, योआब को नहीं रोका, दंडित नहीं किया, जल्दबाजी से निर्णय लिया और विवेक की कमी थी। आप इन वचनों को अच्छे तरह से पढ़कर इन कमियों को देख सकते हैं कि वाकई में दाऊद में ये सभी कमियां थी। आगे उसकी ताकत हम देखेंगे। ताकत उसका है विश्वास और साहस। विश्वास और साहस, पहले नंबर पर विश्वास, पहला शमूएल 17 अध्याय। दूसरा उसमें साहस देखेंगे, उसने सिंह बालू और गोलियत से भी युद्ध किया, पहला शमूएल 17 की 37 में भी हम देख सकते हैं। नंबर 3 पर
करुणा, उसकी करुणा को देखेंगे, दूसरा शमूएल 9 की 1 से 13। नंबर 4 पर अधिकार का आदर, बहुत सारे वचन आप देख सकते हैं। पश्चातापी मन था उसके अंदर, पाप करता था पर फिर पश्चाताप भी करता था। नंबर 6, हाँ, उसमें नम्रता थी। भजन 86 आप देखिए, नम्रता थी। और पश्चाताप में आप भजन संहिता 51 भी देख सकते हैं, यहाँ पर वचन दिए गए हैं। नंबर 7 पर प्रार्थना और स्तुति करने वाला था। नंबर 8 आत्म संयम था उसके अंदर। तो ये सभी वचन दिए गए हैं, आप दाऊद के बारे में देख सकते हैं, उसके अंदर उनकी खूबियाँ, उनकी ताकतों के बारे में आप देख सकते हैं। और 8वां नंबर का पॉइंट लास्ट में हम उसका 8 नंबर पॉइंट भी देखेंगे। महत्वपूर्ण कार्य घटनाएं, उसके कार्य घटनाएं थी। उसने गोलियत को हराया था 1 शमूएल 17 अध्याय में, और उसने 2 बार शाऊल की जान भी बख्शी थी, 1 शमूएल 24-26 में देखेंगे। और तीसरा, उसने शाऊल की मृत्यु पर शोक मनाया। हाँ, 2 शमूएल 4 1 और से 12 वचन तक हम देख सकते हैं। 2 शमूएल 3 की 31 से 39 तक भी आप देख सकते हैं। 2 शमूएल 1 देख सकते हैं। शाऊल उसका शत्रु था और उसने उसे मारने का प्रयास किया। दाऊद की स्थिति में अधिकांश लोग शाऊल को मरा हो देखकर खुश होते, इसके बजाय दाऊद ने इस बात पर विचार किया कि शाऊल की मृत्यु से पूरा राष्ट्र कैसा महसूस करेगा। घटना नहीं थी, अब बेर एक और शत्रु मरा तो दाऊद ने उसके लिए भी शोक मनाया। फिर जब इश्बोशेत मरा तो दाऊद ने उसके हत्यारों को भी दंड दिया। ये उसकी खूबी थी कि अपने दुश्मनों की मौत पर वह खुश नहीं होता था। उसने उस व्यक्ति से बदला नहीं लिया जिसने उसे शराब दिया था। 2 शमूएल 16 की 11 से 12 हम देखेंगे। तो दाऊद ने कहा, उसे अकेला छोड़ दो और वह शाप दे, क्योंकि यहोवा ने उसे ऐसा करने को कहा है। हो सकता है कि यहोवा मेरे साथ किए गए अन्याय को देखे और यहोवा आज के शाप के बदले में मुझे भलाई से बदल दे। ये उसकी खूबियाँ थी। उसने 5, उसने बदशेबा के साथ अपने पाप का पश्चाताप किया। आप भजन संहिता 51 को देख सकते हैं। ये उसकी खूबी थी। नंबर 6, वह वाचा का संदूक यरूशलेम में लेकर आया। 2 शमूएल 6, इस घटना ने प्रभु की सेवा के प्रति उससे उत्साह से भर दिया। ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। नंबर 7, उसने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने के विचार प्रस्तुत किया और परियोजना की तैयारी शुरू कर दी। 2 शमूएल 7, इससे उसकी आराधना करने की इच्छा प्रकट होती है। वह अपनी शक्ति और पद का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि अपने परमेश्वर के लिए कर रहा था। अब देखेंगे कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। 1 राजा 2 की 10 से 12, तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे दाऊद नगर में मिट्टी दी गई। और दाऊद ने इसराइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया। उसने ब्रोंस में 7 वर्ष और यरूशलेम में 33 वर्ष तक राज्य किया। इस प्रकार सुलेमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर बैठा और उसका राज्य दृढ़ हो गया। 40 वर्ष तक राजा के रूप में शासन करने के बाद दाऊद की बुढ़ापे में मृत्यु हो गई। तो ये था 3 कैरेक्टर हमने देखे हैं। अगली आगे वाली वीडियो में 3 और कैरेक्टर्स के बारे में हम देखेंगे। सभी को जय मसीह की, खुदा सबको आशीष दे।